दूर किसी जंगल में कालू कौवा और चिड़िया साथ साथ ही रहते थे। चिड़िया हर काम बहुत जिम्मेदारी से करती, लेकिन कौवा हर समय मुफ्त का माल ही ढूंढता रहता। इसकी हर समय कोशिश होती कि काम करे कोई और खाए वो। फिर एक दिन कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया रानी कैसी हो? क्या हो रहा है? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम क्या कर रहे हो और कैसे आना हुआ आज सवेरे सवेरे ही मेरी तरफ? मैं फारग बैठा हुआ था, जी में एक बहुत अच्छा प्लान आया। मैंने सोचा क्यों ना अपनी पड़ोसन से ही शेयर करूं। जी जी कौवे भैया, क्या सोच लेकर आए हो? देखो चिड़िया, ये दाना खा खा कर मेरा तो जी अकता गया है। रोज दाना, कभी तो कुछ नया होना चाहिए ना। मैंने सोचा है जंगल का जो खाली मैदान है वहाँ कोई सब्जी काश्त कर ली जाए। हाँ, जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने गंदम काश्त की थी हमारे पूर्वजों के साथ मिलकर। नहीं नहीं चिड़िया रानी, वो तो सब झूठ है। अब हमें ठीक से अंदाजा है कि काम करना ही पड़ता है, कुछ किए बगैर तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ बराबर काम कराऊंगा और हिस्सा बराबर लूंगा। अगर तुम सच में काम कर लोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन काश्त क्या करना होगा? बस यही तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तुम ही बताओ क्या करें। हम ऐसा करते हैं, मेरे पास 2 आलू पड़े हैं, मेरी नानो लाई थी। मैं तो आज इन्हें खाने ही वाली थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इन्हें ही बो लेते हैं। वैसे तो इन आलूओं से एक दिन का भोजन मिलेगा, लेकिन अगर हम इन्हें बोलेंगे तो ढेर सारे आलू बन जाएंगे इन 2 से। और ऐसे जब हम दाना खा खा कर उकता जाया करेंगे तो टेस्ट चेंज कर लिया करेंगे। वाह चिड़िया दीदी, मैं दाद देता हूँ तुम्हारी सोच की, ये ठीक है। और वो दोनों आलू का बीज लेकर नदी के पास चले जाते हैं। कौवे भाई, आप ऐसा करो कि अपने सख्त पंजों से इस जमीन को थोड़ा नरम करो ताकि हम आलू इसमें रख सकें, और मैं पानी का बंदोबस्त करती हूँ। और फिर कौवा अपने पंजों से जमीन खोदने लग जाता है। जल्द ही वो जमीन में दोनों आलू दबाकर वापस चले जाते हैं। अगले दिन कौवा फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया दीदी, आज का क्या काम है? आज सिर्फ पानी ही देना है। तो फिर चले, अभी धूप भी थोड़ी कम है, सुबह सुबह है, हम काम खत्म कर लेंगे। और वो फिर से नदी की तरफ चले जाते हैं और वो नदी से पानी लेकर जिस जगह बीज बोए थे वहाँ डालते हैं। और वो ऐसे कई दिन तक मिलकर काम करते रहते हैं। अब पौधे काफी बड़े हो गए हैं, अब कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन चिड़िया दीदी, हमें पता कैसे चलेगा कि फसल तैयार हो गई है? जब इन पौधों के पत्ते थोड़ा सूखने लगेंगे तो इसका मतलब होगा कि हमारी आलूओं की फसल तैयार है। और फिर कौवा अपने घर चला जाता है। और फिर ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर एक शाम कौवा बैठा हुआ था कि इसे भूख बहुत सता रही थी। बहुत मजे के होंगे ताजे ताजे आलू। ऐसा सोचकर कौवे के मुंह में पानी आने लगा। अगर मैं एक पौधे से आलू निकाल कर खा पी लूं तो कौन सा चिड़िया को पता चलेगा? और ऐसा सोचकर कौवा नदी की तरफ चला जाता है और एक पौधे को थोड़ा सा खोदकर अपनी भूख मिटाता है और जल्दी से वापस हो लेता है। अगले दिन चिड़िया जब इन पौधों को देखती है तो कौवे से कहती है, कौवे भैया, क्या ये जमीन तुमने खोदी है? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे ही महसूस हो रहा है, ये पहले से ही ऐसी है। शायद मुझे ऐसा ही लगा। और चिड़िया और कौवा अपनी फसल को देखकर वापस हो लेते हैं। अब तो कौवा हर रोज शाम को जब चिड़िया घर चली जाती तो चोरी से वापस आता और 1-2 आलू निकाल कर खा लेता, लेकिन चिड़िया बेचारी को कुछ पता न चला। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका चिड़िया को इंतजार था। कौवे भैया, मैंने देखा है अब पौधे सूख रहे हैं और हमारी फसल भी अच्छी तैयार हो गई है। कल हम अपने आलू जमीन से निकाल कर समेट लेंगे। बहुत इंतजार किया, और हाँ, कल थोड़ा जल्दी जाना होगा। जी जी चिड़िया दीदी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। जैसे ही चिड़िया जाती है कौवा ऐसे सोचता है, कल तो मिलेगा अपने हिस्से का माल, क्यों ना आज फिर 1-2 आलू खा ही आऊं, जो इतने दिनों से नहीं पता चला, आज कौन सा चिड़िया को पता चलने वाला है। और कौवा फिर से नदी की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन, बहुत दिन हो गए, तुम हर रोज सुबह सवेरे ही नदी की तरफ क्या करने जाती हो? तोते भैया, मेरे पास 2 आलू थे, मैंने और कौवे ने मिलकर बोए हुए हैं, बस कल तैयार हो जाएंगे। बस इसी काम में रोज नदी की तरफ जाती हूँ मैं। कौवे से हिस्सेदारी? तुम्हें पता तो है कौवे का। नहीं नहीं, इस दफा कौवे ने मेरे साथ सारा काम करवाया है। क्या कौवा शाम को जाता है काम करने नदी की तरफ?
नहीं, हम सुबह इकट्ठे ही जाते हैं। अब मुझे समझ में आई, कौवा हर रोज शाम को नदी की तरफ क्यों जाता है। शाम को? हाँ, जब तुम घर लौट आती हो तो कौवा हर रोज उधर जाता है। मैंने कई दफा देखा है उसे। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो चलो जाकर देख लेते हैं। अगर ऐसा है तो चलो हम दोनों चलते हैं। और तोता और चिड़िया नदी की तरफ चले जाते हैं। कौवा अपने मजे में बैठा आलू खा रहा था कि चिड़िया और तोता भी पहुंच जाते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम कालू कौवे, शाम को यहाँ? और कौवा अचानक से चिड़िया की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। मैं? कालू कौवे, मुझे तो तुम पर पहले ही विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारा विश्वास किया। लेकिन तुमने मुझे फिर से धोखा दिया है। कौवे के पास बोलने को कुछ नहीं था, वो शर्मिंदा था। कोई छोड़े भी हैं या सारे ही खा लिए तुमने निकाल कर? नहीं, आज ही आया था, पहले तो कभी नहीं आया मैं। हर रोज शाम को आते हो? तोते भैया, आप कल सुबह जरूर यहाँ हमारे साथ आना। मुझे पता है ये कालू मुझसे फिर लड़ाई शुरू कर देगा। अगर कुछ आलू निकल भी आए तो ये मुझे वो भी नहीं देगा। और फिर वो वापस लौट जाते हैं। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास जाती है। चलो भी कालू, अगर कोई बच गया है आलू तुम्हारे पेड़ से तो निकाल ले जाकर। चलो चलो दीदी, आप ज्यादा शर्मिंदा ना करो। और फिर तोता भी आ जाता है और वो तीनों नदी की तरफ चले जाते हैं। नदी पर जाकर चिड़िया खुदाई शुरू करती है, लेकिन सारे पौधे उखाड़ने के बाद भी वहाँ से कुछ नहीं निकलता। चिड़िया बहुत नाराज हो जाती है। कालू कौवे, ये आखिरी बार ही था जब मैंने तुम्हारे पर विश्वास किया। फिर कभी मेरी तरफ ना आना। वो तो भला हो तोते का जिसने मुझे बता दिया, वरना तुमने तो मुझे पागल बना ही दिया था। और कौवा थोड़ा शर्मिंदा होते हुए वहाँ से उड़ जाता है।